नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित राष्ट्रीय चेतना जागृति कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष संबोधन दिया। उन्होंने वंदे मातरम के सामूहिक गायन में भाग लेते हुए कहा कि आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक किया था, जिसने देश में राष्ट्रभक्ति की नई चेतना जगाई थी। अमित शाह ने घोषणा की कि देश भर में वंदे भारत मातरम अभियान चलाया जाएगा जो हर भारतीय भाषा में संचालित होगा। उन्होंने कहा कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक संस्कृति और एक विचार है। उन्होंने कहा कि 150वीं वंदे मातरम जयंती को स्वदेशी वर्ष के रूप में समर्पित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय उत्पादों को अपनाएं। हर गांव, हर समाज में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। अमित शाह ने युवाओं और बच्चों से भी आह्वान किया कि वे स्वदेशी अपनाने के लिए आगे आएं और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत की आत्मा को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय विकल्प अपनाऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये एनडीए के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है। उन्होंने कहा कि 2005 और 2010 में भी इसी तरह अधिक मतदान हुआ था और दोनों बार बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी थी। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आकर बिहार और बिहारी के आवास के लिए योजनाएं समर्पित कर रहे हैं, जिससे जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करने जा रहा है। लोजपा की स्थिति पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले चरण में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा है और सभी सीटों पर जीत दर्ज करी है। महागठबंधन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे अब ईवीएम और वोट चोरी जैसे बहाने बनाना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग समाप्त होते ही पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और फिर एक बार डबल इंजन सरकार के नारे लगाए। कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे थे। मतदान समाप्ति के बाद जैसे ही वोटिंग प्रतिशत की जानकारी सामने आई, कार्यकर्ताओं ने उत्साह से लड्डू बांटने शुरू कर दिए। उनका मानना है कि पहले चरण की वोटिंग को एनडीए को भारी समर्थन मिला है। इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जनता ने विकास और स्थिरता के नाम पर वोट दिया है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 121 सीटों में से अधिकांश पर एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलेगी। कार्यालय परिसर में चारों ओर उत्सव जैसा माहौल रहा।
महिला कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आई और कहा कि ये जनता का भरोसा है जो एनडीए की जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इधर बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत जो दिख रहा है वह पुराने पैटर्न के अनुरूप है। अगर कोई कुछ दिनों के लिए खुश होना चाहता है तो होने दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसा, हेलीकॉप्टर या लड्डू बांटने से कुछ नहीं होगा। बिहार की युवा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले पर मुकेश सहनी ने कहा कि कोई भी जनता पर गोली चलवाने की सोचता है तो वह गलत और खतरनाक मानसिकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए। बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। तो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है और बिहार में इसका बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना, यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। बीजेपी कह रही है कल ये क्वेश्चन पूछने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नए विकल्प को लेकर उत्साहित है और 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। पीके ने कहा कि प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने की वोटिंग की है, यही इस चुनाव के असली एक्स फैक्टर है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहली बार युवाओं की वोटिंग सबसे अधिक हुई है। पीके के मुताबिक इतनी ज्यादा वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए हुई है, इसलिए इस बार परिवर्तन निश्चित है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा।
इधर सहरसा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने खाने में कीड़े मिलने के विरोध में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल के खिलाफ धरना दिया। छात्रों का कहना है कि मेस में घटिया भोजन परोसा जा रहा है और शिकायत करने पर उन्हें परेशान किया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दूसरे चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले के थरूहट क्षेत्र के हरनाटांग में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। मंच पर उनके साथ मंत्री विजय चौधरी और सांसद सुनील कुमार मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। यूपी को जोड़ने वाले बीटीआर मार्ग और मदनपुर पनियावा सड़क निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। इनरवा और सैनिक सड़क जैसी परियोजनाएं भी गति पकड़ चुकी हैं। उन्होंने लालू राबड़ी राज पर हमला करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में केवल अपराध और भय का माहौल था, लेकिन अब हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह को जिताइए ताकि विकास की गति और तेज हो सके। सभा के दौरान बसपा नेता वैद्यनाथ उराव और आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी हेमंत उर्फ सुमंत कुमार महतो ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और रिंकू सिंह का समर्थन किया। इससे जेडीयू खेमे में उत्साह दिखा। गौरतलब है कि मौजूदा विधायक धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह लगातार 2 बार से जीत दर्ज कर चुके हैं। उनके समर्थन में हाल ही में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया और जबकि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने भी जनसभा की थी। अब नीतीश कुमार ने थरूहट की इस चुनावी जंग को और धार दे दी है। अब वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म का विकास कराया गया है। यहाँ पर 3 चीजें, पहाड़, नदी और जंगल मौजूद है। ये सब तो वहाँ का तो है ही, तो इसलिए हम लोगों ने कितना किया, कितना हम घूमते रहे, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ने वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह के समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अवधेश बाबू ईमानदार, जनसेवी और विकास के प्रति समर्पित हैं। भगीरथ मांझी ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि क्षेत्र का विकास नई गति पकड़ सके। उन्होंने कहा कि वजीरगंज की जनता अब बदलाव चाहती है और ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो सच में जनता के काम आए। उन्होंने कहा कि उनके पिता दशरथ मांझी ने जीवन भर लोगों के लिए संघर्ष किया था। उसी भावना के साथ वे भी जनता के साथ खड़े हैं और विकास की राह बनाने वाले उम्मीदवार अवधेश बाबू का समर्थन कर रहे हैं। क्या मन बनाया, किनको वोट देने जा रहे हैं और दिलवाने जा रहे हैं? जो अवधेश बाबू के हम दिलवाने जा रहे हैं सब। काहे अवधेश जी के हम पसंद किया कि अब जनता के लिए काम करेगा तो उसी पर। कब से अवधेश बाबू को जान रहे हैं? कब से? मंत्री में जान रहे हैं। और जनता से क्या कहिएगा? आप तो दे ही रहे, और जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता के जो काम है जो अवधेश बाबू करेगा जनता लिए। आपको विश्वास है कि आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे वो? हाँ उतरेंगे ना, उतरेंगे। कितना वोट से इस पर जीत रहे हैं? उतना हमरा पता नहीं है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के सनहौला प्रखंड के सनोखर में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के समर्थन में जनसभा की। तेजस्वी ने जनता से 11 नवंबर को लालटेन छाप पर वोट देने की अपील की और कहा कि बिहार में बदलाव की गारंटी सिर्फ महागठबंधन दे सकता है। सभा में भारी भीड़ उमड़ी और तेजस्वी लाओ, बिहार बचाओ के नारे गूंजते रहे। मंच से तेजस्वी यादव ने रजनीश भारती को माला पहनाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव और राजद नेता पुरेंद्र नारायण सिंह ने भी कहा कि जनता इस बार इतिहास रचने जा रही है और कहलगांव का विकास प्राथमिकता में होगा। मतदान हो गया है।
से ही जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तिरस्कृत देने का काम करेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर में दिया जाएगा। किसान भाई जो सिंचाई करते हैं बिजली लगता कि नहीं लगता, बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। और 14 जनवरी को सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को झारखंड के गढ़वा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। नामांकन के 17 दिन बाद शुक्रवार को वे सासाराम पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सत्येंद्र शाह ने कहा कि उन्हें एनडीए के लोगों ने साजिश के तहत झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया था। उन्होंने बताया कि 21 साल पुराना मामला है जिसमें उनका नाम तक नहीं था। 2010 और 2015 में हमने चुनाव लड़ा, तब कोई केस नहीं था। जैसे ही महागठबंधन से टिकट मिला, हमें परेशान करने के लिए झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। सत्येंद्र शाह ने दावा किया कि एनडीए विपक्षी प्रत्याशियों को कमजोर करने के लिए फर्जी केस दर्ज करा रही है, लेकिन जनता सब जानती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस केस में उन्हें जेल भेजा गया था उसमें अन्य सभी आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं। उन्होंने सासाराम की जनता से भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील की है और कहा कि वे विकास और जनता की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।